गुजारिश करते हैं कि मेरे पंचायत से एक भी किसान आप मुआयना कर लीजिएगा कि एक भी किसान को खाद मिल गया हो, बीज मिल गया हो या फिर किसान बीमा मिला हो। आज तक 10 वर्ष में किसी रिकॉर्ड एक सवाल बनता है कि जो धान अधिग्रहण के लिए दिया जाता है किसानों के द्वारा, क्विंटल में प्रति क्विंटल 5 केजी किसानों से काटा जाता है, क्या सच क्या? 5 केजी के साथ साथ सही रेट दर नहीं मिल पाता है और 200 कहीं 250 कहीं दर रेट काट लिया जाता है, झांसे में देकर काट लिया जाता है। हमारे साथ अम्बातरी पंचायत के प्रत्याशी है जो नॉमिनेशन करवा ली है। नॉमिनेशन करवाने के बाद कैमरा के सामने पहली बार आ रहे हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे, लगातार इन पद पर विराजमान है, उनको पटकनी देने के लिए क्या क्या प्लान बनाया है, इस प्लान के बारे में जानने का प्रयास करें। सबसे पहले तो आपको स्वागत है। जी स्वागत है। आपके साथ लगातार जो है 15 वर्षों से अम्बातरी पंचायत में पैक्स पद को संभालते आ रहे हैं, उनके सामने युवा चेहरा आप सामने है, कैसे उनको पटकनी दे पाइएगा? पटकनी किसानों के हित के लिए हम सोच रहे हैं ना, किसान के हित लिए सोच रहे हैं कि किसानों को फायदा हो। ये चुनाव तो ही पैक्स जो होता है ऐसा कहीं ना कहीं किसान से ही जो है पैक्स का मतलब ही किसान के लिए चुनाव ला, किसान के ही लिए है कि किसान के हित में अपना ये फसल बीमा हो, पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है कि धान अधिप्राप्ति हो जो सही रेट दर नहीं मिल पाता है। तीसरा है कि खाद। चौथा है कि बीज समय पर नहीं मिल पाता है। अच्छा, आप अपने चुनाव जीतने के लिए जनता के बीच क्या अपील कीजिएगा? वही 4 मुद्दा है मेरे पास। क्या खास अपील क्या रहेगा? खास अपील फसल बीमा है, दूसरा धान अधिप्राप्ति है जो सही दर मिले, सही रेट मिले किसान लोग का हित में, और तीसरा मुद्दा है मेरा खाद का, और चौथा मुद्दा है ये ऋण के लिए, किसान को समय पर ऋण मिल जाए ताकि उससे सहूलियत हो किसान के। अगला प्रश्न है, पैक्स के जिम्मे में जन वितरण प्रणाली आता है, क्या जन वितरण प्रणाली में आपको 5 केजी देना रहता है जनता के, 4 केजी ही मिलता है जनता को, क्या आप 5 केजी दे पाइएगा? प्रणाली जो है सो बहुत ज़्यादा खास मुद्दा नहीं है पैक्स के लिए, वो तो कहीं कहीं लोग अपना जन वितरण प्रणाली बना लिया, बाकी लोग नहीं बना पाया। यहाँ मेरा कोई खास मुद्दा नहीं है, वो 5 किलो मिले। तो किसान के लिए खास मुद्दा क्या आप लेके आए हैं चुनावी मैदान में? किसान के लिए यही 4 मुद्दा है मेरे पास, 5 मुद्दा। 4-5 मुद्दा। एक सवाल बनता है कि जो धान अधिग्रहण के लिए दिया जाता है किसानों के द्वारा, क्विंटल में प्रति क्विंटल 5 केजी किसानों से काटा जाता है, क्या सच क्या? 5 केजी के साथ साथ सही रेट दर नहीं मिल पाता है और 200 कहीं 250 कहीं दर रेट काट लिया जाता है, झांसे में देकर काट लिया जाता है। पैक्स के कोटे में बहुत सारे खाद है, बीज वितरण करना रहता है, किसानों को खेत जुताई करना रहता है, बहुत सारे जो आपके यंत्र दिया गया है सरकार के द्वारा, क्या आप उसको किस तरह से जमीन स्तर पर उतारिएगा? सबके हित में उतारेंगे, किसान के हित में उतारेंगे, जो किसान का मुद्दा है उसके ऊपर खड़े उतरेंगे। हाँ। आपके साथ कितना किसान जो है साथ हैं? मेरे साथ लगभग कम से कम 1500 किसान साथ हैं। सभी किसान साथ हैं। तो आप मन बना लिए, चुनाव जीत रहे हैं? हाँ, जीत रहे हैं, एकदम बढ़िया वोट से जीत रहे हैं। क्लियर है आपके। अच्छा, आपके सामने 2 प्रत्याशी सामने हैं, एक महेश यादव है जो लगातार जैसे 10 वर्ष चुनाव लड़ रहे हैं, सुरेश यादव, आप सामना किनके साथ आपका होने जा रहा है? मेरे साथ महेश यादव वर्तमान जो पैक्स अध्यक्ष है उसके साथ है। उनके साथ है। चलिए, हमारे साथ जो अम्बातरी पंचायत के पैक्स प्रत्याशी लगातार मौजूद थे, आप देख रहे थे वीडियो के माध्यम से, लगातार किसानों के हित के लिए बात कर रहे थे। किसान है हमारे साथ, जानने का प्रयास करेंगे। क्या सर, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम मनीष कुमार हुआ और मनीष टाइगर नाम हुआ। क्या आप इनका सपोर्ट कर रहे हैं? क्या मुद्दा लेके आप चुनाव मैदान में हैं? मुद्दा हुआ कि पिछले हम लोग 10 वर्ष से पंचायत में सक्रिय थे और पिछले जो बने हुए हैं अध्यक्ष उनका भी मैं समर्थक था, लेकिन उनका नीति का देखे कुछ पंचायत का मैंने विकास के लिए नहीं था। तो हमने सोचे कि अब इस बार नया प्रत्याशी हो ताकि विकास का काम हो। हमें प्रत्याशी से मतलब नहीं है, हमें हमारी पंचायत का विकास हो। वो विकास हो कि आज तक 10 वर्षों में मेरे पंचायत का एक भी किसी किसान का बीमा नहीं हुआ, ना ही 10 वर्ष से किसी को खाद मिला, ना ही किसी को बीज मिला। और सबसे बड़ी बात किसान को जो मैंने कि पंचायत के 75% किसान जानते ही नहीं हैं कि उनके कोऑपरेटिव बैंक से उनको सबसे सस्ता ऋण मिलता है, या कह दीजिए उसमें मुफ्त में ऋण मिलता है। ताकि ऋण ऐसा है कि जो हम फसल जिस समय जो फसल लगा रहे हैं उस फसल लगाने के लिए हमको पैसा मिलता है, बैंक पैसा देती है जिसको जितना ज़मीन है उस लायक। और अगर फसल अगर हो गया, उपज गई और बेचने के समय में हो गया तो उस पैसा को लौटा दीजिए, तब आपका ऋण नहीं लगेगा। दूसरी बात यह है कि अगर आपका फसल नुकसान हो गया तो आपका ऋण भी, वो जो मिला है मूलधन, वो भी माफ़ हो जाएगा।
मिलेगा। तीसरा बात है कि खाद मिलता है दुकान से आधा से भी कम दाम में मिलता है, वो भी किसी किसान का नहीं। हम तो गुजारिश करते हैं कि मेरे पंचायत से एक भी किसान आप मुआयना कर लीजिएगा कि एक भी पंचायत किसान को खाद मिल गया हो, बीज मिल गया हो या फिर किसान बीमा मिला हो। आज तक 10 वर्ष में किसी रिकॉर्ड एक थे, उन्होंने 10 वर्ष से चुनाव लड़े हैं, तो 10 वर्ष में बता देंगे कि पंचायत के हर एक गांव से एक एक आदमी का कोऑपरेटिव में खाता भी नहीं खुला होगा। ये लोग कोई जानते भी नहीं होगा मेरे पंचायत की कोऑपरेटिव बैंक होती है और उसमें खाता खुलता है। और कोऑपरेटिव बैंक भी होता है माने कि सहकारिता कोई अथी मैंने सरकारी चीज़ नहीं है, मुखिया की तरह त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव वगैरह नहीं। वो एक प्राथमिक कृषि शाखा सहयोग समिति है, वो हर किसान हर पंचायत में चलता है, जो पंचायत का किसान जो गरीब वर्ग का उसको उत्थान के लिए काम करती है। देखिए कहीं नहीं प्रत्याशी के प्रस्तावक थे जो गंभीर आरोप लगाते हुए, जो वर्तमान पैक्स अध्यक्ष उन पे गंभीर आरोप लगाते हुए अपनी बातों को रख रहे थे और लगातार जनता के बीच चुनावी मैदान में कूदने के लिए कहीं ना कहीं ऐलान कर दिया। आप देख रहे हैं बिहार डेली हेडलाइंस, मैं प्रेमचंद कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद।